तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है जीपी, और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था, इसके एमसीक्यूज किए थे और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर चुके थे हम, और इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर भी हमने डाला था। उन सभी का लिंक आपको जीपी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और जो हमारे अदर चैप्टर हैं जो भी हमने इसमें प्रिपेयर किए हैं उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है कि इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म्स ऑफ अ जीपी आर, फर्स्ट टर्म गिवन क्या है, मीन्स ए गिवन क्या है। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम सिंपल। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है ए फर्स्ट टर्म। ये कह रहा है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, एंड थर्ड टर्म क्या है इसका A3 क्या है, A3 है इसका 8। इसका मीन्स A3 का मीन्स क्या है, ए आर टू दी पावर 2 हो जाएगा, n-1 करते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हम पहले से ही ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अब ये ए आर टू दी पावर 2 = 8 है, हमें फाइंड करना है इसका सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, देखो A2 अगर हमें फाइंड करना है A2, तो A2 का फॉर्मूला होता है ए आर टू दी पावर 1 होगा, 1 कम हो जाती है पावर n-1, तो ए और आर चाहिए हमें। देखो ए तो है हमारे पास, आर और चाहिए। आर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से देखो इसमें पुट कर लेते हैं सबसे पहले हम ए की वैल्यू। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये यहाँ पर बचेगा r² में 8। 2 को इधर लेके आएंगे तो r² कितना हो जाएगा 4। r की वैल्यू स्क्वायर रूट में 4 मीन्स +-2। इसका मीन्स r की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, r2 हो सकता है या फिर r-2 हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर A2 भी 2 हो सकते हैं। कैसे कि A2 की वैल्यू इफ़, देखो इफ़ a = 2 एंड r = +2, अगर हम a = 2 लेते हैं और r = +2 लेते हैं, देन हमारा A2 क्या होगा, A2 होगा AR टू दी पावर 1 है तो a की वैल्यू 2 एंड r की वैल्यू 2, तब होगा ये +4। ओके, बट इफ a = 2 एंड r = -2, पर अगर r -2 रहा देन क्या होगा इसमें, देन कह सकते हो आप A2 की वैल्यू क्या होगी, a की जगह पर आप 2 लोगे और r की जगह पर -2, तो यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी जाएगी, -4। तो सिंपल इसके 2 आंसर्स होंगे +4 एंड -4। सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। देखो आप क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ अ जीपी इज 243, इफ फोर्थ टर्म इज 3 फाइंड इट्स 7th टर्म। तो इसका 7th टर्म आपको फाइंड करना है। अगर हमारे पास गिवन क्या है, थर्ड एंड 8th टर्म का प्रोडक्ट गिवन क्या है और फोर्थ टर्म गिवन क्या है। तो देखो अब इसका यूज़ करो आप, इसमें किस टाइप से कर सकते हैं हम इसका सॉल्यूशन अगर करें, तो जो भी कंडीशन ये बोलता है ना उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रोडक्ट बोल रहा है पहले थर्ड टर्म का, तो थर्ड टर्म और 8th टर्म का प्रोडक्ट कितना है 243। आप इसको क्या बोल सकते हो, ए आर टू दी पावर 2 इंटू में ए आर टू दी पावर 7 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 243। या फिर इसको बोल सकते हो आप a² इंटू आर टू दी पावर कितनी हो जाएगी 9, 2 और 7 पावर कितनी हो जाएगी 9, यहाँ हो जाएगा ये 243, ये बोल सकते हो आप। अब आप क्या कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, इफ इट्स फोर्थ टर्म, अगर इसका फोर्थ टर्म कितना है -3, अगर इसका फोर्थ टर्म कितना है -3 है, फाइंड करना है इसका 7th टर्म। तो बताओ आप इसका 7th टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक और गिवन किया है, ऑल्सो हमारे पास थर्ड टर्म भी गिवन है, इसका फोर्थ टर्म ऑल्सो हमारे पास फोर्थ टर्म गिवन किया है इसका 3, मीन्स ए आर टू दी पावर कितना है 3, बोल सकते हो आप इसे = 3। अब ये दोनों इक्वेशन हो गई हमारे पास, इन दोनों का कैसे यूज़ करें कि हम ए और आर फाइंड कर लें, क्योंकि 7th टर्म फाइंड करने के लिए हमें ए और आर चाहिए। तो ए और आर चाहिए तो आप क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो दोनों इक्वेशन को। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं डिवाइड, फर्स्ट और सेकंड को। क्या होगा, LHS साइड जो है इसकी, ये वाली LHS साइड, ये इसके LHS से डिवाइड हो जाएगी, ए आर टू दी पावर 3 या ये आर टू दी पावर 9 है, इक्वल्स टू में ये 243 और ये कितना हो जाएगा 3। कैंसिल करो इसे, ए कैंसिल, आर टू दी पावर 3 से आर टू दी पावर 9 कैंसिल, तो यहाँ पर ए बचेगा और यहाँ पर आर टू दी पावर कितना बचेगा, 3 से 9 कैंसिल करेंगे मीन्स पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर पावर 6 बचेगी। कैंसिल मीन्स 3 से 9 मत लिखना, पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है,
आर सेम है हमारा, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस। तो यहाँ पर ए आर टू द पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो आप, कितना आ रहा है ये आ रहा है 3 8 × 24 एंड 3 1 × 3। और ध्यान से देखो ये A7 ही है, A7 का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर 6, तो A7 हमारा कितना हो जाएगा, A7 हमारा हो जाएगा 81। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो आप क्वेश्चन नंबर 13, जीपी फाइंड करनी है विद फोर्थ टर्म आपको गिवन क्या है एंड सेवंथ टर्म गिवन क्या है। तो इसका फोर्थ टर्म गिवन क्या है एंड सेवंथ टर्म गिवन क्या है, तो सिंपल आप कैसे फाइंड करोगे इसमें। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका फोर्थ टर्म, A4 कितना है 54, तो ये कितना हो जाएगा ए आर टू द पावर 3 इक्वल्स टू में 54। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो हमारे पास गिवन है सेवंथ टर्म A7 कितना गिवन है 1458, तो इसको बोल सकते हो आप ए आर टू द पावर 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 1458। ये इक्वेशन सेकंड। आप क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर सकते हो और डिवाइड करेंगे। माइनस से ये इक्वेशन सोल्व होती नहीं है, तो ये डिवाइड से होती है। तो यहाँ पर 1458 और हमने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54, क्योंकि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें छोटी पावर है, तो इसलिए हमने फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को डिवाइड किया। यहाँ पर कैंसिल करोगे मीन्स पावर कितनी बचेगी 3 पावर बचेगी, क्योंकि बेस से में पावर माइनस होती है, यहाँ पर कैंसिल नहीं होती, 2 नहीं बचेगा यहाँ पर, कभी 3 2 6 बोल दो, ऐसा नहीं है। पावर क्या हो रही है माइनस, क्योंकि बेस सेम है, यहाँ पर आर सेम है, पावर क्या हो जाती है माइनस। अब इनको कैंसिल करो, आप देखो कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है इसको 54। 6 के टेबल में आता है 54, तो देखो 6 के टेबल में अगर हम कैंसिल करें 6 9 से 54 है, 9 6 9 से कैंसिल करो, 9 6 54, 9 से 9 1 9 5 कैरी, 9 6 54, 9 2 18, 6 से अगेन कैंसिल हो रहा है क्या, 6 2 12 और 6 42 हो गया, तो 6 कितना 6 7 42 27। और 27 किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर हम क्यूब रूट लेंगे। अगर यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब रूट लेंगे, क्यों, क्योंकि पावर क्या लगाते हैं 1/3, बोथ साइड पावर 1/3 लेंगे। पावर 1/3 का मीन्स क्या है क्यूब रूट, और ये किसका क्यूब रूट है 2 का। आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, आर की वैल्यू सिंपल 2 आ गई। आपको ए फाइंड करना है अगर, तो आप क्या कर लो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कर लो। तो आप बोल सकते हो कि भाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, या फिर आप बोल सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर ए आर की वैल्यू कितनी लेंगे 2 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू में 54। ये a 2 टू द पावर 3 कितना होता है हमारा 8 होता है, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, यहाँ पर हम मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 3 होगा, ये 3 का क्यूब रूट है ना, यहाँ पर 3 और 3 टू द पावर 3 कितना होता है 27। अब आप क्या कर लोगे 54 को 27 से डिवाइड कर लोगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी बचेगी हमारी 2, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3। ये सिंपल इसके ए और आर की वैल्यू हो जाएंगी। अब अगर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी जीपी फाइंड करनी है। देखो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, आप इसके जनरल टर्म ले लो भाई, स्टार्टिंग के मिनिमम 3 to 4 टर्म आप फाइंड कर लो अगर आपको जीपी फाइंड करना। तो जीपी का जनरल टर्म ले सकते हो आप ए आर टू द पावर 2, ए आर टू द पावर 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से लेंगे। क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म ए ही होता है, सेकंड टर्म ए आर टू द पावर 1 होगा, थर्ड टर्म ए आर टू द पावर 2 एंड सो ऑन, यहाँ पर ए आर टू द पावर 3। ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 2, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 एंड ये ए की वैल्यू 2 एंड आर टू द पावर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 2 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 2 54 एंड सो ऑन। बस ये क्या हो गया हमारे जीपी हो गई सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था ये, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। 13 है ये, 12 हमने कर लिया है क्या, यस 12 भी हो गया हमारा, 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। देखो आप क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सेकंड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ये जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है इसका सेकंड टर्म आपको गिवन किया है। तो सेकंड टर्म गिवन किया है आपको 6 एंड फिफ्थ टर्म गिवन किया है, यहाँ पर क्या गिवन किया सेकंड टर्म और यहाँ पर फिफ्थ टर्म गिवन किया है। फिफ्थ टर्म बोल रहा है इज 9 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म, फाइंड दी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी फाइंड करना है, कंसीडर दैट ईच टर्म ऑफ जीपी इज पॉजिटिव। हमें आपको पॉजिटिव ही टर्म्स लेने हैं। ओके
सेकेंड टर्म मीन्स A2 आपको गिवन किया है कितना 6 मीन्स AR टू द पावर 1 6 गिवन किया है ये फर्स्ट। फिर ये बोल रहा है एंड फिफ्थ टर्म A5 किसके इक्वल है, फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म A3। A5 कितना होगा A प्लस 4D इक्वल्स टू में 9 और A3 कितना होगा A प्लस 2D। अब आप देखो इसमें D क्यों ले रहे हैं हम, यहाँ पर AP का कॉन्सेप्ट लगा दिया, इसमें GP चल रहा है, GP चल रहा है तो GP वाले फॉर्मूले रखो, AR टू द पावर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा AR टू द पावर 2 ये होगा। अब आप इसको अगर डिवाइड कर लोगे इसके साथ, ठीक है, इसके साथ डिवाइड कर लोगे तो क्या बचेगा आपका, A से कैंसिल हो जाएगा, R टू द पावर 2 से R टू द पावर 4 माइनस करेंगे तो R टू द पावर 2 बचेगी, यहाँ पर हो जाएगा 9। R टू द पावर 2 है इसका मीन्स यहाँ पर स्क्वायर रूट 9 होगा और इसकी वैल्यू प्लस माइनस में होगी, लेकिन हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि इसने बोल दिया है कि आपको GP के टर्म्स पॉजिटिव ही लेने हैं, तो R की वैल्यू 3। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं अगर हम, तो R की वैल्यू 3 है और यहाँ पर 6 है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे। देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया, A की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 3 आ रही है, यही आ रही है और सेम इसमें भी GP हमारी यही बनेगी, जैसे हम AR टू द पावर 2 AR टू द पावर 3 ले रहे हैं, तो सेम जैसे हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 13 में वही सेम GP बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप 2 लोगे, यहाँ पर A और मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है 6, यहाँ पर R का स्क्वायर कर रहे हो 9 9 टू 18 आ रहा है एंड 54 आ रहा है एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाएगा हमारी GP हो जाएगी सिंपल। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 14 में, सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है द सेवेंथ टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ GP आर 10 and 80 and 2560 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि फोर्थ टर्म सेवेंथ टर्म एंड लास्ट टर्म, यहाँ पर 3 चीज़ें दी है हमें, क्या फोर्थ टर्म कितना है 10, सेवेंथ टर्म कितना गिवन किया 80 और इसका लास्ट टर्म गिवन किया है हमें कितना, लास्ट टर्म गिवन किया है 2560। अब क्या कह रहा है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म फाइंड करो, कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स। सिंपल देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हो तो ये हो जाएगा AR टू द पावर 3 इक्वल्स टू में 10, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। यहाँ पर AR टू द पावर 6 इक्वल्स टू में 80 से इक्वेशन सेकंड बोल दो और लास्ट टर्म के लिए आप फॉर्मूला AR टू द पावर n-1 लगा सकते हैं, यहाँ से हम n कैलकुलेट करेंगे। तो अभी इसको ऐसे रखते हैं, पहले हम A और R कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन से। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो आप सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो किससे, फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ पर हो जाएगा AR टू द पावर 6 और कौन में AR टू द पावर 3 इक्वल्स टू में 80 और यहाँ पर डिवाइड बाय 10, A से कैंसिल, R टू द पावर 3 से R टू द पावर 6 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, R टू द पावर 3 से 6 कैंसिल करेंगे मीन्स पावर माइनस करेंगे तो पावर 3 मिलेगी और यहाँ पर आ रहा है 8। तो R की वैल्यू कितनी जाएगी, क्यूब रूट 8, किसका क्यूब रूट है 2 का, तो R की वैल्यू आ रही है 2। R की वैल्यू 2 है। अब आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से क्या कर सकते हो, A की वैल्यू, अगर आप इस सेकंड इक्वेशन से कर रहे हो, वैसे फर्स्ट इक्वेशन से सिंपल है A की वैल्यू कैलकुलेट करना क्योंकि यहाँ पर क्या है छोटी वैल्यू है, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से करेंगे क्योंकि पावर 6 करना पड़ेगा फिर आपको, तो हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर रहे हैं क्या, R के प्लेस पर कितना, R के प्लेस पर 2 और 2 टू द पावर 3 है इक्वल्स टू में 10, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू में 10 और यहाँ पर A 8 से डिवाइड कर दो, कैंसिल करोगे आप सिंप्लीफाइड, 2 5 एंड 2 4 A की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5/4, तो ये हो गई हमारी A की वैल्यू सिंपल 5/4। A की वैल्यू 5/4 हो गई हमारी। अब हम देखेंगे इसमें R की वैल्यू हो गई 2, अब हमें फाइंड करना है इसमें N की वैल्यू, तो यहाँ पर N की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो N की वैल्यू कैसे होगी, N की वैल्यू फाइंड, तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम गिवन किया है ना इसी का यूज़ करेंगे हम। कैसे, इसको हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं L। अब देखिए जो L वाला टर्म है इसको हम लिख सकते हैं AR टू द पावर n-1। लास्ट टर्म के लिए भी फॉर्मूला यही होता है क्योंकि लास्ट टर्म भी एक टर्म ही है हमारा GP का,
अब ए की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 5/4 एंड आर की वैल्यू है हमारी 2 और 2 टू द पावर n-1। अब इस केस में क्या करते हैं हम, तो इसमें बेस सेम बनाकर क्या कर देते हैं, पावर्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन पहले जो 5/4 है इसको क्या लेके आएंगे इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये 4 डिवाइड में ही मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 टू द पावर n-1 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2560 और डिवाइड में ये 5, यहाँ कैंसिल करो, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10। ओके, ये होगा हमारा सिंपल। अब आप क्या करोगे इसमें, अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। ये आ रहा है 2 टू द पावर n-1 इक्वल्स टू में 5 से कैंसिल किया। अब इसे 4 से कर लो या फिर आप इसे 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो। 4 को 2 टू द पावर 2 बोल सकते हो और 512 को मल्टीप्लाई करने से बेस्ट यही है कि 512 को लिख सकते हैं हम 2 टू दी पावर कितना होगा, 9 होता है, क्योंकि 512 1024 1024 होता है, 10 2 टू दी पावर 10, ये 2 टू दी पावर 9 होगा। ये होगा n-1 इक्वल्स टू में ये 2 टू दी पावर, बेस सेम है, देखो इस यहाँ पर दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे 11। अब देखो बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू 12। तो सिंपल हमारी n की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो बस ये करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप, इसमें बोल रहा है इफ द फोर्थ एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ अ जीपी आर दिस एंड दिस। यहाँ पर आपको फोर्थ टर्म गिवन किया एंड नाइन्थ टर्म गिवन किया है। A4 गिवन किया है 54 एंड नाइन्थ टर्म गिवन किया, A9 गिवन किया है 13122। ये है फाइंड द जीपी। जीपी आपको फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म। जनरल टर्म भी फाइंड करना है, इसका मीन्स जिसमें n आता है। अभी बात करेंगे हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो A और 9 गिवन किया है, आपको फाइंड करना है जीपी को। तो जीपी फाइंड करने के लिए आपके पास A होना चाहिए और R कॉमन रेशियो होना चाहिए। तो दोनों का यूज़ करेंगे यहाँ पर। AR टू द पावर 3 इक्वल्स टू में 54 होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और यहाँ पर AR टू द पावर 8 इक्वल टू में होगा 13122। ये होगा हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन से, क्या मिलेगा, AR टू द पावर 8 अपॉन में AR टू द पावर 3 इक्वल्स टू में 13122 डिवाइड बाय 54। ये होगा सिंपल। कैंसिल करो, A से A कैंसिल, R टू द पावर 3 से R टू द पावर 8 कैंसिल करोगे, मीन्स पावर माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, पावर 5 मिलेगी। अब इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर 9 से वही 9 6 या 54 और 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 1 9 4 कैरी, 9 4 जो 36, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 552, तो 9 5 जो 45, फिर बचेगा 72, 9 8 जो 72। अब देखो 6 से कैंसिल हो रहा होगा, 6 2 जो 12, 2 कैरी, 6 4 जो 24, 6 3 जो 18, ये आ रहा है 243। और ये 243 ये क्या है, इसको आप कह सकते हो 2 टू द पावर 5। तो यहाँ पर इसको आप कह सकते हो कि R की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, R की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ओके, R की वैल्यू 2 ले सकते हैं। तो R की वैल्यू 2 हो गई हमारी सिंपल। अब अगर हमारे पास R की वैल्यू 2 हो गई है, अब आपको क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना, तो आप A फाइंड कर लो इसमें। ठीक है, R की वैल्यू 2 के बाद A की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर फिर पुट कर लो। तो आप कह सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम R की वैल्यू पुट करें तो A की वैल्यू कुछ भी नहीं है, R की वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू में 54, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 2 टू द पावर 3 होता है 8, 8 इक्वल्स टू में 54। तो यहाँ पर A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 8, कैंसिल कर लो आप। 4 से नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है, 2 से करोगे तो 27 अपॉन में 4। A की वैल्यू हो गई हमारी 27 अपॉन में 4। लेकिन हमें तो फाइंड करनी है इसकी जीपी और इसका जनरल टर्म। तो यहाँ पर जीपी फाइंड करने के लिए आप इसकी स्टार्टिंग की 4 टर्म्स या 3 टर्म्स बता सकते हो आप। तो इसमें देखते हैं हम इसका 16th वाला क्वेश्चन नहीं है हमारा। 16th वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें 16th है ये, यस ये 16th है। A की वैल्यू सही आ रही है, A की वैल्यू सही आ रही है। देखो इसमें आंसर में 2 6 18 54 यही हमें जीपी गिवन किया, मीन्स R की वैल्यू 3 आनी चाहिए, R की वैल्यू 3 आनी चाहिए। और A की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, A की वैल्यू आनी चाहिए 2, A की वैल्यू 2 आनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें A की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3, हमने कहीं मिस्टेक की है क्या,
इफ द फोर्थ एंड द नाइन्थ टर्म, फोर्थ टर्म 54 है एंड नाइन्थ टर्म कितना है 13122। ओके, तो फिर हमारा क्या होगा, ए आर टू द पावर 3 इजिकल्स टू 54 करेक्ट है, और ए आर टू द पावर 8 इजिकल्स टू में कितना होगा, ए आर टू द पावर इजिकल 8 1312। डिवाइड हमने सही किया है क्या, डिवाइड किया हमने सही किया है। यहाँ पर भी हमने आर टू द पावर 5 होगा और यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं, 9 6 54 और फिर इसको डिवाइड किया हमने 9 1 9। देख लेते हैं, चलो इसको कैलकुलेटर से, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। 13122, इसमें मिस्टेक भी दे रखी है आपको, काफ़ी क्वेश्चन में कहीं कहीं पर मिस्टेक भी है। अब इसमें चेक कर लेंगे कि सही है नहीं, बिल्कुल सही है। ये हमने यहाँ मिस्टेक कर दी ना, देखो ये 3 टू दी पावर होता है, 2 टू दी पावर नहीं होता है, 3 टू दी पावर 5 होता है, इसलिए आर की वैल्यू क्या होगी हमारी 3। और आर की वैल्यू अगर 3 होगी तो यहाँ पर भी आप आर की वैल्यू 3 पुट करोगे, आर की वैल्यू 3 पुट करोगे तो वही सेम हमारी वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ए आर की वैल्यू 3 है हमारे पास, पावर 3 इक्वल्स टू में 54, ये वही कंडीशन है हमारी जैसे अभी हम क्वेश्चन में करते हुए हैं। 27 इक्वल्स टू 54 और ए की वैल्यू कितनी जाएगी 2, करेक्ट है। तो यहाँ पर ये 3 टू दी पावर 5 होती है वैल्यू, 2 टू दी पावर 5 तो 32 होता है। तो कभी कभी हम ऐसे मतलब क्या करते हैं, ज़्यादा क्विक करने के चक्कर में, ज़्यादा तेज करने मतलब फास्ट करने में हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 4 3 के फैक्टर्स करोगे तो 3 टू दी पावर 5 मिलेगा। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 से कर रहे हैं हम 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3, तो क्या है 3 टू दी पावर 5 है। ओके, तो ये ए और आर की वैल्यू आ गई, तो फिर आपकी जीपी भी वही आएगी हमारी सेम, ए और आर की वैल्यू से जीपी क्या हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर हमारी जीपी क्या हो जाएगी, देखो तो हमारी जीपी क्या होगी, सिंपल जीपी होगी ए आर टू दी पावर 2, ए आर टू दी पावर 3 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू क्या है 2, तो यार 2 रहेगा। ए आर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप 6 आ रहा है, इसको करोगे आप कितना आएगा 18, क्योंकि आर टू दी पावर 2 3 टू दी पावर 2 9 9 टू द 18, और इसको करोगे आप तो ये 3 टू दी पावर 3 27 2 कितना होता है 54। यही जीपी बन रही है हमारी, और ये मैनी टाइम्स बन चुकी है क्वेश्चंस में। ये हो गया हमारा इसका जीपी। लेकिन इसका जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो जनरल टर्म के लिए हम क्या करेंगे, देखो जनरल टर्म के लिए ए nth टर्म बोल रहा है, ये nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1, ए के प्लेस पर 2, आर के प्लेस पर 3, ये हमारा जनरल टर्म हो गया। आप n के प्लेस पर कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे आपको 10th टर्म फाइंड करना था n के प्लेस पर 10 फाइंड करो, आपको 10th टर्म मिल जाएगा। आपको 20th टर्म फाइंड करना तो आपको 20 रखना है n के प्लेस पर, 21 करना है तो 21 रखना है। तो ये जनरल टर्म का मीन्स क्या होता है कि जिसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो बस जनरल टर्म में हम n की जगह पर n देते हैं और ए और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसका जनरल टर्म हो गया कितना, ए एन कितना हो गया 2 3 टू द पावर n माइनस 1। सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 था, एक 16th क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम 17th क्वेश्चन देखो आप, इसमें बोल रहा है कि 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आर पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब देखो इसमें प्रूफ करना है, इस बार क्या करना है, प्रूफ करना है। कह रहा है कि 5th टर्म कितना गिवन किया है p, 8th टर्म कितना गिवन किया है q, एंड 11th टर्म ए 11 गिवन किया है r। अब इनकी हेल्प से आपको प्रूव करना है कि क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी आर के। चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर ए आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू में पी, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर ए आर टू द पावर 7 इक्वल्स टू में क्यू, इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। यहाँ पर ए आर टू द पावर 10 इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। ओके, अब आप करो इसमें कि भाई रिलेशन अगर बनाना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप कोई भी एक साइड ले लो, उससे दूसरी साइड बनाकर दिखा दो। जैसे आप क्यू का स्क्वायर ले लो, इससे आप पी और आर बनाकर दिखा दो, या पी और आर ले लो, इससे क्यू स्क्वायर बनाकर दिखा दो। तो देखो अगर हम इसमें क्या ले लेते हैं, एल एच एस ले लेते हैं, ठीक है, एल एच एस साइड ले लेते हैं। एल एच एस साइड है हमारे पास क्यू स्क्वायर। अब क्यू की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए आर टू द पावर, देखो इसको सोल्व कर रहे हैं, क्यू की प्लेस पर क्या रख रहे हैं, क्यू की वैल्यू ए आर टू द पावर 7, और इसको लिख सकते हैं आप, अगर इस पे स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर और आर टू द पावर कितने जाएगा 7 टू द 14, ये हो जाएगा। अब देखो इसको आप पी और आर की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, पी और आर की फॉर्म में,
पी की वैल्यू क्या, ए आर टू द पावर 4, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ए आर टू द पावर 4 इंटू में ए आर टू द पावर कितना 10, ए आर टू द पावर 10। और ये क्या है, ये रहा ए आर टू द पावर 4, पी की वैल्यू है ए आर टू द पावर 10, आर की वैल्यू, तो इसी से को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर पी और आर। तो बस ये हमारा प्रूफ हो गया। आप ऐसे कर सकते हो सिंपल, सबसे सिंपल तो यही मेथड है इसका कि आपने इसकी जगह पी और इसकी जगह क्या रख दिया आर, तो क्यू स्क्वायर से आपने क्या बना दिया पी और आर बना दिया, हो गया प्रूफ हमारा, बस कुछ नहीं करना है। या फिर आप पूरा एक्सप्रेशन ही बना कर दिखा दो। पूरा एक्सप्रेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे। इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो ए आर टू द पावर 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में, दूसरा मेथड बताने में से आप फर्स्ट मेथड में इस तरीके से कर सकते हो इसे, क्योंकि हमें क्यू स्क्वायर चाहिए तो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। हम यहाँ पर वही हमारा ए आर टू द ए स्क्वायर आर टू द पावर 14 बनेगा इक्वल्स टू में क्यू स्क्वायर, इसको भी आप क्या लिख सकते हो पी आर लिख सकते हो, जैसे अपने इसको लिखा है सेम, तो ये हो गया हमारा क्यू स्क्वायर, हो गया हैंस प्रूफ। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। तो आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था और यही फॉर्मूला हमारे फॉर्मूला सीट में भी है। फॉर्मूला सीट में हमने सभी फॉर्मूला इंक्लूड किए विद कॉन्सेप्ट। अगर आपको हमारी फॉर्मूला बुक चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और 30 रुपीज़ के मिनिमम चार्ज पर आप उसको बाय कर सकते हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रहा है कि 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर आपको लास्ट से कोई भी टर्म चाहिए, लास्ट से आपको कोई भी टर्म चाहिए तो आप क्या करते हो कि आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है। ए की वैल्यू क्या है √2, ये ए की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म। डी की आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी कॉमन रेशियो, तो क्या होगी आर की वैल्यू A2/A1 कर सकते हो, तो इसी से √2 को √2 लिख सकते हो आप, तो √2 आ गई आर की वैल्यू। ओके, अब लास्ट से अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है तो लास्ट से हमें nth टर्म फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, L और अपॉन में r टू द पावर n-1, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर आपको 7th टर्म फाइंड करना है लास्ट से तो L कितना गिवन किया 32, r की वैल्यू हमारे पास कितनी √2 और पावर कितनी लगाएंगे हम n-1 मीन्स 7 - 1, कितना हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा √2 टू द पावर 6। अब इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 8 आएगा, क्यों, क्योंकि रूट का मीन्स होता है पावर 1/2 और इस पावर 1/2 पर फिर पावर 6 लगी हुई है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर कितनी हो जाएगी टोटली 3, 2 टू द पावर 3 हो जाएगी। और ये होता है हमारा कितना 8 और ये 8 होता है तो 8 4 32, तो हो जाएगा हमारा 4। 7th टर्म हमारा कितना आएगा 4 आएगा, सिंपल इसका आंसर 7th टर्म का। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है फाइंड द 3rd टर्म फ्रॉम द एंड। इसमें भी एंड से आपको क्या फाइंड करना है, 3rd टर्म फाइंड करना है। सिंपल, अब तो आपको पता चल गया क्या मेथड करना है, आपको क्या मेथड यूज़ करना है। यहाँ पर ये 2/27 है ए की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी होगी, देखो आर की वैल्यू के लिए आप A2/A1 कर सकते हो, A2/A1, ये A2 है और ये A1 है। अब आप क्या कर सकते हो, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में 27 यहाँ इधर मल्टीप्लाई में, अब 2 × 27 और यहाँ पर 9 × 2 कैंसिल कर लो, 9 3 से 27, ये हो जाएगा 3। आर की वैल्यू 3 हो गई और ए की वैल्यू हो गई ये 2/27। ओके, अब आपको लास्ट टर्म गिवन किया है, आपको लास्ट से कौन सा टर्म फाइंड करना है 3rd टर्म, तो A3 फाइंड करना है फ्रॉम लास्ट। तो क्या होगा फॉर्मूला L/r टू द पावर n-1। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 162, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 3 टू द पावर कितना रखेंगे, अगर हमें 3rd टर्म चाहिए तो 2 रखेंगे क्योंकि 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये 162 और 3 टू द पावर 2 कितना होता है 9, 9 से इसको कैंसिल कर लो, 9 1 9 एंड 9 8 72, 18th मतलब 18 हो गया। A3 कितना हो गया 18 हो गया, सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोल रहा है फॉर द जीपी दिस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड। आपको किस किस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, स्टार्टिंग से 4th टर्म का और लास्ट से 4th टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करना है, कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1/27 एंड आर कितना होगा हमारे पास कॉमन रेशियो 1/9/1/27। ये क्या है A2 और A1, ये 1 यहाँ पर और 27 यहाँ पर, तो ये 27/9, 9 3 से 27। आर की वैल्यू कितनी होगी 3। ओके, आर की वैल्यू 3 होगी। अब आपको क्या करना है इसमें
फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से फाइंड करना, तो ए आर टू द पावर 3 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या लेंगे 1/27, आर की वैल्यू क्या आ रही है 3 और 3 टू द पावर 3, तो 1/27 और 3 टू द पावर 3 27 ही होगा। 27 से 27 कैंसिल 1। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से जो फोर्थ टर्म है इसकी वैल्यू तो 1 है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे लास्ट से फोर्थ टर्म। ओके, तो लास्ट से फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पर हम फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं फ्रॉम लास्ट या एंड से अगर हम फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, L अपॉन आर टू द पावर कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि n-1 करेंगे, ये होता है फॉर्मूला। L की वैल्यू लास्ट टाइम हमें इसमें गिवन किया है कितना है 81 है। देखो लास्ट टाइम कितना गिवन किया है इसने 81, तो 81 लेंगे हम यहाँ पर ले लेंगे हम 81 और डिवाइड में R की वैल्यू कितनी है 3 और 3 टू द पावर कितना लेंगे हम 4 - 1 3 होगा, तो ये होगा 81 और अपॉन में कितना 3 टू द पावर 3 कितना होता है 27 और 27 3 जो होते हैं हमारे कितने 81, 27 3 जा 81 होते हैं। इसीलिए अब अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म, ठीक है, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, ये कितना होगा, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म फर्स्ट है, लास्ट से फोर्थ टर्म कितना है हमारा 3 है, तो ये कितना होगा इसका आंसर 3। तो बस ये इसका आंसर हो गया हमारा 3 क्वेश्चन नंबर 20 में। सिंपल क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 अपना। इसमें बोल रहा है इफ ए बी सी आर इन जी पी एंड ए एक्स बी वाई सी आर इन ए पी प्रूव दैट दिस। तो आपको ये प्रूव करना है। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक है, ऐसे क्वेश्चन 11th में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अगर गिवन किया है, वैसे एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन करेंगे कैसे देखो। यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है ए बी सी, ये अगर जी पी में है तो आप यहाँ पर कह सकते हो क्या कि जो बी स्क्वायर है, ये मिडिल वाली वैल्यू तो ज्योमेट्रिकल मीन है, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए सी के। कैसे कि आप इन दोनों का रेशियो देखो, बी और सी का जो रेशियो होगा आर होगा और सी और बी का रेशियो होगा ये भी आर ही होगा और दोनों इक्वल होते हैं। तो इसी से बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ पर ए होगा ना, बी और ए का रेशियो एंड सी और बी का रेशियो। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमारे पास और क्या है, यहाँ पर बोल रहा है ए एक्स बी वाई एंड सी, ये क्या है एपी में है। अगर ये एपी में है तो क्या होगा देखो, इन सभी का डिफरेंस इक्वल होगा। इन सभी का डिफरेंस क्या होगा इक्वल, मीन्स आप कह सकते हो कि x माइनस ए किसके इक्वल होगा b माइनस एक्स के, और ये इक्वल होगा y माइनस बी के, और ये इक्वल होगा c माइनस वाई के। ये सभी d है हमारे, ये सभी सेम होंगे, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं इक्वल रखकर। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखो आप फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू में 2/b मिल जाए। अब देखो प्रूफ करने का क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है कि भी आप कैसे प्रूफ कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। तो प्रूफ करने के लिए हमें पता है, या तो आप LHS साइड ले लो, देखो इसमें LHS साइड ले लो आप, तो LHS से क्या बनना चाहिए हमारा, LHS से RHS बन जाए, या फिर RHS से LHS बन जाए, या फिर इसी पूरे मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन हम फॉर्म कर लें जो भी हमें गिवन किया है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें LHS साइड लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे इससे 2/b फॉर्म हो रहा है नहीं। अभी x और y की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करें, अब देखो इनको, ये जो रिलेशन है इसमें x और x है, तो अगर हम इनको इक्वल रखेंगे तो ये जो x है देखो हम किसको इक्वल रख रहे हैं, x माइनस ए को किसके इक्वल, b माइनस एक्स के। यहाँ से हमें x इधर लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा x, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा इक्वल्स टू में a प्लस b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का b इधर आकर प्लस का b, समझ गए। x के प्लेस पर आप पुट कर सकते हो a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ऐसे ही y के प्लेस पर आप देखो जिसमें y वाली वैल्यू है, इन दोनों को अगर हम इक्वल रखते हैं y माइनस बी इक्वल्स टू c माइनस वाई, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इधर आएगा तो b प्लस सी, और आप y की प्लेस पर कह सकते हो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये बोल सकते हो आप। तो अब आप x के प्लेस पर क्या कर लो, x के प्लेस पर रख लो a प्लस बी डिवाइड बाई 2, एंड y के प्लेस पर क्या पुट कर लो, b प्लस सी डिवाइड बाई 2। अभी जो 2 है ये ऊपर, ये वाला 2 है ये ऊपर, ये 2/a प्लस बी एंड ये 2/b प्लस सी, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, इसको और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको और सोल्व करते हैं, अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखो इनका एलसीएम हो सकता है,
ए प्लस बी और यहाँ पर बी प्लस सी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें गिवन काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, इसका हमें यूज़ करना है। अब ये फॉर्म हो रहा है, अब इस चीज़ से हमें बी बनाना है। अब देखो यहाँ पे इसमें ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, तो ये सभी चीज़ें कैंसिल हो जानी चाहिए। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, देखो ऊपर वाली वैल्यू को, तो 2b प्लस 2c होगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो 2a प्लस 2b होगा। ओके, एंड डिवाइडेड बाय, आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ए को बी से कर लो आप, ए बी होगा, फिर ए को किससे करोगे, सी से करोगे, तो कितना होगा, प्लस ए सी होगा, प्लस बी को बी से करोगे तो बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर बी को सी से करोगे तो हो जाएगा बी सी। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो 2b है और ये 2b है, ये कितना हो रहा है हमारा 4b, प्लस ये यहाँ पर ये 2c और यहाँ पर ये 2a। ओके, अब यहाँ पर डिवाइड में क्या वैल्यू बन रही है, अब देखो यहाँ पर ए बी बन रहा है, यहाँ ए सी है, यहाँ बी स्क्वायर है, और देखो अभी हमने देखा था बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी भी है हमारे पास, तो इसका भी यूज़ होगा कहीं ना कहीं। तो इसका भी देखो यूज़ कैसे करेंगे, तो आप क्या कर लो, देखो बी बन रहा है ऊपर, तो आप इस ए सी को भी बी की फॉर्म में ही पुट कर लो आप, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी स्क्वायर ए सी के प्लेस पर, और यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस बी सी। अब यहाँ पर देखो ऊपर तो हमारा 4b प्लस 2c प्लस 2a हो रहा है, डिवाइड में क्या हो रहा है, ये b और b, इसको आप स्टार्टिंग में 2b स्क्वायर, यहाँ पर ये ab बचा और हमारे पास bc बचा। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं कॉमन, देखो आपके इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन जरूर आ रहा होगा, जैसे ऊपर आ रहा है 2 कॉमन, और 2 ही बचना चाहिए ऊपर, फिर 2b प्लस c प्लस a, ये मिला हमें। एंड नीचे देखो आप b कॉमन आ रहा है, सभी में b कॉमन है, सभी में b है हमारा, तो आप b कॉमन लोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, 2b, यहाँ पर a और यहाँ पर a c। और अब देखो आप ये वाला फैक्टर सेम है इस फैक्टर के, a और c आगे पीछे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे पास बचा क्या 2/b, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बस इस टाइप से आप कर सकते हो यहाँ पर इसको प्रूव। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 21 का फर्स्ट पार्ट है। तो सिंपल आप इसको इस टाइप से कर सकते हो। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, इसमें देखो सेकंड पार्ट में ऐसे करना है, जो हम एक्स और वाई ऐसी का यूज़ कर लेंगे। कैसे, देखो आप इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट कैसे करेंगे हम, सेकंड पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट में जो प्रूफ करना है वो क्या है, देखो हमारे पास सेकंड वाले पार्ट में प्रूफ करने के लिए है a अपॉन एक्स प्लस a अपॉन एक्स प्लस c अपॉन वाई इक्वल्स टू में 2, ये प्रूव करना है हमें। तो हमने LHS, तो अब हमारे पास ये है, अब लेंगे इसकी LHS साइड लेंगे, तो a अपॉन एक्स प्लस c अपॉन वाई, एक्स के प्लेस पर फिर वही पुट करेंगे हम, जैसे अभी हमने पुट किया था, एक्स के प्लेस पर हम पुट कर लेंगे। एक्स के प्लेस पर क्या पुट किया था हमने, ये एक्स की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किए इधर, कैसे, देखो आप a और अपन में एक्स की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, और ये जो डिवाइड बाय 2 आई फिर ऊपर जाएगा, ये 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर c और y के प्लेस पर फिर ये b प्लस सी, ये जो 2 है डिवाइड में ऊपर जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये हमारा। अब यहाँ पर इसको फिर सोल्व कर लो आप, कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करने के लिए आप फिर एलसीएम लोगे, ये एलसीएम है हमारे पास a प्लस बी और यहाँ पर ये b प्लस सी, और यहाँ पर क्या होगा, ये
2a के साथ मल्टीप्लाई होगी b प्लस सी की, और यहाँ पर 2c के साथ मल्टीप्लाई होगी a प्लस b की। सेम अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2ab प्लस 2ac और प्लस 2ac प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2bc, ये हो रहा है। डिवाइड में इनको मल्टीप्लाई किया था अभी हमने, ab ac b स्क्वायर और यहाँ पर b और c bc, ये है हमारे पास सिंपल। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर इसमें b स्क्वायर का यूज़ करेंगे, देखो अभी ठीक है, b स्क्वायर का यूज़ फिर अगेन करेंगे इसमें हम, तो b स्क्वायर का यूज़ करेंगे हम इसमें अगेन। तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं और यहाँ पर यूज़ करेंगे इसका हम b स्क्वायर का इसमें। तो यहाँ पर b स्क्वायर का यूज़ करेंगे हम, कैसे, इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा। अब देखो आप, ये जो 2ab है, ठीक है, ये 2ab है और ये वाला 2ab, ट्वाइस ऑफ 2ab आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ac आ रहा है, ac का ट्वाइस आ रहा है, तो ये 4ac बनेगा हमारा, प्लस 2ab और ये 2bc, ये एज इट इज रहेगा। सेम इसमें भी हमारा ये ac की जगह पर आप या तो b स्क्वायर की जगह पर ac ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी ac फॉर्म हो रहा है, तो आप ac ले लो इस बार, यहाँ पर ac या b स्क्वायर के प्लेस पर फिर ac पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, फिर यहाँ पर bc, तो हमने b स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट किया, ac, तो यहाँ पर ac और ac ट्वाइस ac हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ ac प्लस ab प्लस bc, ये बचेगा। और नीचे अगर हम देखें तो नीचे ac 2ac प्लस ab और प्लस bc, सेम वैल्यू मिल रही है इस फैक्टर की, तो बस हमारे पास 2 आ गए, ये हमें प्रूव करना था कि 2 के इक्वल होगा। हो गया सिंपल, ये सिंपल हमारा क्वेश्चन हो गया ये सेकंड पार्ट 21 में। ओके, तो 21 का सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम, देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका ये 22, इसमें बोल रहा है इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी आर इन ए पी में है, ठीक है, एंड ऑल्सो इन जी पी, और जी पी में भी है, तो आपको शो करना है, क्या शो करना है हमें कि सो दैट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, कि ए बी सी आपस में इक्वल होंगे। इसने यहाँ पर इसको हिंट भी बताया इसने कि आप ऐसा कर सकते हो। कैसे देखो, अगर हम इसका प्रूफ देखें कि ए बी सी आपको इक्वल शो करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी अगर क्या है ये, इफ इन ए पी, अगर ये ए पी में है तब क्या होगा, बी माइनस सी इक्वल्स टू होगा सी माइनस ए बी। समझ गया आप, तो बी टू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा ना, ए, टू बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस सी। तो आप बी के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, बी के प्लेस पर आप लिख सकते हो ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। ओके, और फिर ये इसने क्या किया कि अगर हम इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, क्योंकि अगर ये जीपी में हुए ए बी सी आर इन जीपी, अगर ये जीपी में हो गए तो फिर क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होगा। तो अगर हम इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं तो ये मिलेगा आपको ए प्लस सी डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। बी स्क्वायर के प्लेस पर ए सी पुट कर सकते हो आप, ए सी पुट करोगे आप इसको सोल्व कर लोगे, यहाँ पर ए प्लस सी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 4 इधर आ जाएगा हमारा, सिंपल 4 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 4ac इक्वल्स टू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर लो आप, कि यहाँ पर क्या है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम सोल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac। अब ये 4ac अगर इधर लेके आओगे 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और ये माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखो आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये माइनस 2ac हो जाएगा, और इस बार ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गए आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगेगा तो यहाँ 0, यहाँ ए माइनस सी इधर आ जाएगा, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब अगर ए सी के इक्वल है, ठीक है, तो क्या बी वाले भी इक्वल होगा, जैसे आप इस वाली इक्वेशन में देख सकते हो, ऐसे आप इस वाली इक्वेशन में देखते हो कि भी ए और सी अगर इक्वल है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो आप, ए इंटू ए इसके इक्वल हो जाएगा। या फिर इस वाले रिलेशन में पुट कर लो आप कि भाई 2b इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ए प्लस सी है, ए और सी इक्वल है तो यहाँ पर 2b, और यहाँ पर ए की जगह पर ए और सी की जगह पर भी ए बोल सकते हो आप, तो 2b इक्वल्स टू 2a, इसका मीन्स
2b इज इक्वल्स टू 2a, इसका मीन्स है 2 से 2 कैंसिल, b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा a। तो b इज इक्वल्स टू a भी है, a इज इक्वल्स टू c भी है, तो इन दोनों से ही हमारा क्या मिल रहा है कि ये सभी क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो क्लियरली, अगर वो कह रहा है कि भी a और b इक्वल है और फिर कह रहा है a और c भी इक्वल है, ठीक है, a और ऑल्सो a और c भी इक्वल है। अब मान लेते हैं ये दोनों इक्वल है, इसको 5 लेट कर लेते तो ये भी 5 है और इसको 5 लेट करेंगे तो ये भी 5 है, इसका मीन्स ये सारे 5 हैं, इसका मीन्स ये सभी इक्वल हैं। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कह सकते हो, ये दोनों इक्वल है। तो आप इक्वेशन ये जो फर्स्ट है और ये जो फर्स्ट ये सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन से कह सकते हो कि ABC आर इक्वल। ओके, तो ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 22। तो ये इसका लास्ट पार्ट था, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 था ये हमारा, और ये एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।